ओम शांति। हम बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली सुनने के बाद विचार चलता है कि और क्या सुनाएं। बाबा हम बच्चों पर कितनी मेहनत करता है। देखा जाए तो कितने वर्षों से हम मुरली सुनते ही आए। तो मुरली सुनते सुनते हमारे में क्या आना चाहिए? मुरली सुनते हैं ना, सुनते हैं या सुन के ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। मुरली सुनते सुनते क्या बन गए? कोई भी नहीं बोल रहा है। क्या बन गए? मुरली सुनते सुनते बाबा कहता है तुम बच्चे भी मुरलीधर बन गए। मुरली बजाने हम भी मुरली बनाना शुरू करते हैं ना। इसका मतलब मुरली हमको ताकत देती है, मुरली हमारे को तंदुरुस्त बनाती है। मुरली सुनने से रिफ्रेशमेंट आती है। हम एक दिन भी मुरली नहीं सुने तो ख्याल आता है अरे आज मैंने मुरली नहीं सुनी। जैसे खाना नहीं खाते हैं तो बार बार संकल्प आता है ना। एक दिन भी कोई खाना नहीं खाएगा तो 10 जनों को सुनाएगा आपको पता है आज मैंने खाना नहीं खाया। हम पूछ भी नहीं रहे हैं, वो खुद ही सुना रहा है। लेकिन जब मुरली नहीं सुनी तो कहेंगे कोई बात नहीं, कल सुन लेंगे, फिर सुन लेंगे, क्या हो गया। तो खुराक तो रोज़ खानी चाहिए ना। अगर हम अपनी खुराक रोज़ खाते हैं और उसको हज़म करते हैं तो हम ताकतवर बनते हैं। मुरली सभी सुनते हैं परंतु ज़रूरी नहीं है कि मुरली सुनने के बाद, जैसे भाई साहब ने कहा कि हम ताकतवर बनते हैं, कहीं तो कमज़ोर बन जाते हैं। फिर कहते हैं मेरे में शक्ति नहीं है। और बाबा रोज़ मुरली में कहता, आज भी बोला कि जितनी अगर बाबा से हम शक्ति लेना चाहें ले सकते हैं। कहलाते अपने आप को क्या है? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। फिर जब कोई आई प्रॉब्लम, कोई परिस्थिति आई, कहते हैं पता नहीं मेरी शक्ति कहाँ चली गई। सहन शक्ति थी तो सही, परंतु उसी समय पता नहीं कहाँ गई, भूल गए। तो जो शक्तियाँ हमको मिली है उसको हमको यूज़ करना है। जो बाबा के गुण हैं और शक्तियाँ हैं उसको जितना जितना यूज़ करेंगे तो बढ़ती जाएगी। तो तब हम शक्तिशाली बन सकते हैं। सिर्फ मुरली सुनी, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी तो आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। और योग लगाने से क्या होता है? बोलो। इतनी मुरली में पॉइंट्स बाबा सुनाता है, इतनी पॉइंट सुनाता है। योग लगाने से विक्रम विनाश होते हैं। अगर हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं तो हमको पता कैसे चले? विक्रम दिखाई थोड़ी देता है। जिसके विक्रम विनाश होते जाएंगे उसके मन में विकल्प, व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प नहीं आएंगे। नहीं तो योग करते करते भी विकल्प में, कोई व्यर्थ संकल्पों में, तो इसके मतलब विक्रम विनाश हो जाएंगे तो विकल्प नहीं आएगा, व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। आप कभी भी योग में डिस्टर्ब नहीं होंगे, विघ्न भी नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ना हम योग करते हैं विघ्न बहुत आते हैं। कौन से विघ्न है? अपने ही विघ्न आते हैं, बाहर का कोई विघ्न नहीं है। अब हम यहाँ क्लास में बैठे हैं, यहाँ क्या आपको डिस्टर्बेंस है? कोई आवाज़ नहीं है, शांति में बैठे हैं, शांति से मुरली सुन रहे हैं। तो जो नींद आती है वो भी विघ्न है, आलस्य आता है वो भी विघ्न है, अलबेलापन आता है वो भी विघ्न है। और अगर हमारी मनसा उस समय पर शांत नहीं है, मनसा अगर भटक रही है या बाहर जा रही है वो भी विघ्न है। तो अगर योगी होगा तो
योग से आपके विघ्न विनाश हो रहे हैं, लेकिन अगर विघ्न पड़ रहे हैं तो योग नहीं है। तो इसीलिए बाबा कई बार पूछता है कि योगी जीवन है या 1 घंटे के योगी हो। कोई 2 घंटे का है, कोई 8 घंटे का योगी भी होते हैं, परंतु बाबा कहता है हमारी जीवन ही योगी जीवन है। हमारे हर कर्म से योग की, बाबा कहता है तुम्हारे चेहरे से और चलन से पता चलता है। जो योगी होगा वो संतुष्ट होगा, जो योगी होगा वो शीतल होगा, जो योगी होगा छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसको कहना नहीं पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका जो टाइम है वो अपने आप को चांस नहीं देता है कि कोई मुझे कहे कि टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा मत बोलो। तो बाबा ने हमको स्लोगन दे दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। ये तीनों निशानी योगी की है। योगी जो होगा, हमने देखा है बाबा कहता है फरिश्ते बनो। तो कई बार बहनें आपस में बात करती है ना धीरे धीरे, तो मैं कहती हूँ ये फरिश्ते बन गए हैं, इनका तो आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा है। इसी का मतलब कि हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर मैं योगी हूँ तो मेरे बोल में, मेरे चाल में, मेरे व्यवहार में और मेरे हर कर्म से योग का मतलब शांति। बाबा कहता है ना, जैसे बाबा मुरली में भी कहता है कि बच्चे को तुमको चुप रहना है। योग में क्या करना है? शांति से बैठना है, लेकिन मन शांत होगा तभी तो वो शांति का अनुभव होगा। और योग से अनुभव होता है। प्रैक्टिकल में देखें हम सेवा कितनी करते हैं, सेवा करते करते इतनी अनुभूति नहीं है, लेकिन जब योग में बैठेंगे तो हमको बाबा के गुणों का अनुभव होता है। वो जो अनुभव होता है, इसीलिए बाबा कहता है तुम अनुभवी मूर्त हो। अगर मुझे योग का अनुभव नहीं है तो मैं किसी को क्या सुनाऊं। इसीलिए प्यार का, शक्तियों का, गुणों का, बाबा के गहरी गहरी पॉइंट्स भी कई बार टच होती है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे विचार भी योग में आते हैं। फिर वो बाबा की तरफ से अगर कोई ऐसा विचार आता है तो वो अगर हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो काम भी हो जाता है। इसीलिए हमने देखा है जो हमारे बड़े बड़े भाई बहनें हैं, महारथी या बड़े जो बहुत पुराने हैं, कोई भी बात होती है तो कहते हैं अच्छा अब ज़रा 3 मिनट बैठ जाओ, साइलेंस में बैठ जाओ, अभी बताता हूँ। तो 3 मिनट बैठ के वो उस साइलेंस में चले जाते हैं, तो जो उनका संकल्प होता है उसकी क्या उत्तर है वो उनको मिल जाता है। और जिनको साइलेंस में बैठने की आदत नहीं होती है तो उनको तो बहुत टाइम लगता है। कहते हैं अच्छा आप कल आना, कल सुनाऊंगा, या 4 दिन के बाद आना, विचार करूंगा फिर सुनाऊंगा। तो ये फ़र्क ज़रूर होता है, यानी हमारी अवस्था का फ़र्क है। इसीलिए पुरुषार्थ में हम लोगों को स्वयं के पुरुषार्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सर्विस का भी करो, मुरली का भी पढ़ो। मुरली की पहेलियाँ निकाल, शाम को पूछते हैं, कोई क्वेश्चन निकालता है, विचार सागर मंथन करते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में देखें तो उनकी धारणा हम कितनी करते हैं। धारणा और योग ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमको स्वयं पर अटेंशन देना चाहिए। थोड़े दिन पहले बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि ये जो बीच में बीमारी आई थी तो उन दिनों में सेवा कम हो गई। तो बाबा ने कहा कि ये समय मिला है स्वयं के पुरुषार्थ के लिए।
क्योंकि उस समय सर्विस पे तो जाना नहीं है, सर्विस के लिए भाग दौड़ होती है। तो एकांत में बैठ के, शांति में बैठ के हम योग कर सकते हैं। बहनें भी कहती थी हम सेवा में बिजी रहते हैं, योग कब करें। इसीलिए बाबा कहता है ये शब्द हमारे मुख से निकलना नहीं चाहिए कि मेरे को योग करने का टाइम नहीं है। दिन में करो, सवेरे करो, रात को। बाबा तो आजकल मुरली में रोज़ कहता है, बच्चे दिन में तो तुम धंधे दौड़ी में रहते हो, काम में रहते हो। आज भी बोला ना कि रात को जाग करके तुम मुझे याद करो तो क्या होगा, क्या होगा। आज की मुरली में बाबा ने बोला, एक तो तुमको बाबा की मदद मिलेगी, दूसरा तुम निंद्राजीत बन जाएंगे, बोला ना बाबा ने। और जब कईयों को नींद आती है तो परेशान होते हैं। अगर नींद सचमुच में, अगर जब नींद नहीं आती है उस समय आप योग में बैठ जाओ, और जब योग में बैठेंगे ना तो आपको जल्दी नींद आएगी। क्योंकि योग में यहाँ बैठे बैठे भी नींद आत करते हैं, क्लास में बैठे बैठे भी सो रहे हैं। इसका मतलब नींद आनी तो सहज है ना, मुश्किल क्या है। लेकिन नींद को जीतना है, निंद्रा जीत बनना है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में हम लोग कुछ अपने लिए ऐसी धारणाएं सोच के रखें, तो उनसे क्या होता है, हमारी जीवन प्रैक्टिकल जीवन में आती है तो दूसरों को बोलो या ना बोलो उनकी सेवा होती है। हमारी जीवन से ही कई लोग प्रभावित हो जाते हैं। अब अगर आज आशा बहन जी से लोग मिलते हैं, आशा बहन जी से दृष्टि लेते हैं, दो वचन सुनते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। फिर कहेंगे हाँ हम गए थे, वाराणसी गए थे, आशा बहन जी बहुत अच्छी है। एक दिन में उनको, एक घंटे में क्या आधे घंटे में प्रभाव पड़ता है ना। इसका मतलब यही तो ब्रह्मा कुमारियों की जादू है। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी यहाँ जादू करती है, क्योंकि वो प्रभावित हो गया, चल पड़ा ज्ञान में, तो हो गया जादू। ज्ञान का जादू कहो, प्रेम का जादू कहो, रूहानियत का जादू कहो। तो इसीलिए बाबा ने अभी कहा है कि बच्चों को अपने जीवन में पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहिए और स्वयं पर अपने स्थिति का ध्यान रखें कि हमारी स्थिति बहुत पावरफुल हो, हमारी स्थिति कमज़ोर नहीं हो। स्थिति डामाडोल होती है तो परिस्थिति पार करना मुश्किल होती है। और दूसरा, मन की कमज़ोरी नहीं आए। कभी कभी हम कमज़ोर हो जाते हैं। क्या कमज़ोरी आती है? पुरुषार्थ में कमज़ोरी है, सेवा में कमज़ोरी है। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है ना, उसकी एक निशानी होती है, उसको थकावट बहुत जल्दी होती है। जैसे शरीर से कमज़ोर होते हैं तो थोड़ा ही काम किया थक गए। अगर पुरुषार्थ में थकावट आती है, इसका मतलब मैं आत्मा कमज़ोर हूँ। तो इसीलिए इन सब बातों का थोड़ा, हम सभी बहुत पुराने बच्चे हैं बाबा के यहाँ, सब इतने पुराने बच्चे हो के भी तो हमारे में जीवन में कुछ ऐसा जादू होना चाहिए जो हम किसी की को ज्ञान सुनाएं तो उसको तीर तो लगे। अच्छा, ओम शांति।